मूवी की स्टार्ट में एक लड़के को दिखाते हैं जिसका नाम टाइलर होता है। एक्सट्रैक्शन 1 में टाइलर को एक मिशन मिला था जिसमें उस बच्चे को गुंडों से बचा के सेफली उसकी फैमिली के पास देना होता है। टाइलर ने बच्चे को सेफली बचा लिया था, लेकिन टाइलर को बहुत ज्यादा गोलियां लगने की वजह से टाइलर बहुत ज्यादा घायल हो गया था और ब्रिज से नीचे समंदर में गिर गया था। टाइलर की टीम को लगा था कि टाइलर की मौत हो गई है। फिर जब टाइलर की टीम ब्रिज से उतरकर नीचे जाती है तो टाइलर को उठाकर वो वहाँ से हॉस्पिटल शिफ्ट कर देते हैं, लेकिन टाइलर की हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा होता है। तभी टाइलर को दुबई में एक बहुत ही बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाता है। निक को टाइलर के ऊपर बहुत दुख हो रहा होता है क्योंकि वो टाइलर की एक अच्छी टीम मेंबर होने के साथ साथ टाइलर की अच्छी दोस्त भी होती है। फिर एक दिन टाइलर को होश आ जाता है। होश में आते ही टाइलर को टाइलर के बेटे की याद आने लगती है। टाइलर का बेटा कैंसर होने की वजह से इस दुनिया से जा चुका होता है। टाइलर के होश में आ जाने के बाद टाइलर में बहुत ही जल्दी सुधार आने लग जाता है। डॉक्टर्स टाइलर के ऊपर बहुत मेहनत करते हैं और टाइलर को जल्दी से ठीक कर देते हैं। निक और निक का भाई टाइलर की छुट्टी लेकर टाइलर को टाइलर के घर ले जाते हैं। वो दोनों टाइलर को टाइलर के घर पे ड्रॉप करते हैं और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब टाइलर की लाइफ में करने को कोई काम नहीं बचा होता है। टाइलर की लाइफ बहुत बोरिंग चल रही होती है। टाइलर अपनी बीवी और बच्चे को बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा होता है। फिर मूवी में टाइलर की एक्स वाइफ की सिस्टर को दिखाते हैं। उसका हस्बैंड एक बहुत ही बड़ा गुंडा होता है। वो गुंडा अपनी वाइफ के ऊपर बहुत ही ज्यादा जुल्म करता है और अपनी फैमिली को अपने साथ एक बहुत ही खतरनाक जेल के अंदर बंद करके रखा हुआ होता है। उसके बेटे को अपनी मॉम के साथ अपने फादर का ये जुल्म देखकर बहुत दुख हो रहा होता है, लेकिन वो कर भी क्या सकता है क्योंकि वो बहुत छोटा होता है। फिर टाइलर के पास एक आदमी आता है। वो टाइलर से कहता है, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही जरूरी मिशन लेके आया हूँ। टाइलर उसे कोई भी मिशन करने से साफ मना कर देता है। फिर जब वो आदमी बताता है, ये मिशन तुम्हारी एक्स वाइफ ने मुझे दिया है, फिर टाइलर इस मिशन के लिए मान जाता है और फिर वो आदमी टाइलर को मिशन के बारे में इंफॉर्मेशन देने लगता है। वो बताता है, ये दो भाई जॉर्जिया के बहुत बड़े गुंडे हैं। ये जंग के माहौल में पले बड़े हैं और जंग ने इन्हें बहुत सख्त कर दिया है। तुम्हें इनके जेल में जाकर अपनी एक्स वाइफ की सिस्टर को बचाकर बाहर लाना होगा। अगर तुम पकड़े गए तो हम तुम्हें नहीं जानते। इतना कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। फिर टाइलर निक को कॉल करता है और कहता है, मुझे एक मिशन मिला है। उस मिशन को करने के लिए मुझे तुम लोगों की हेल्प की जरूरत होगी। इतना कहकर टाइलर कॉल कट कर देता है और फिर टाइलर बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग करके इस मिशन के लिए रेडी होने लगता है और फिर कुछ ही दिन के अंदर वो इस मिशन के लिए तैयार हो जाता है और फिर निक और निक के भाई को लेकर मिशन के लिए निकल जाता है। इस मिशन को करने के लिए टाइलर का साथ एक पुलिस वाला भी दे रहा होता है। वो पुलिस वाला जेल के अंदर जगह जगह एरो के निशान बना देता है और फिर जब टाइलर वहाँ पहुँचता है वो वहाँ की लाइट्स भी ऑफ कर देता है। टाइलर एरो के निशान देखकर उन लोगों तक बहुत ही आसानी से पहुंच जाता है और फिर टाइलर अपनी एक्स वाइफ की सिस्टर को आवाज देता है। वो टाइलर को देखते ही पहचान लेती है और अपने दोनों बच्चों को लेकर वहां से टाइलर के साथ जाने लगती है। तभी उन्हें एक गुंडा वहां से जाता हुआ देख लेता है और पूरे जेल में शोर मचा देता है। टाइलर वहां से उन सबको लेकर बाहर निकल ही रहा होता है, तभी उसका सामना बहुत सारे गुंडों से होता है। वो सारे टाइलर के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, पर टाइलर उन सबको वहां से सेफली ले जाता है और एक जगह से बाहर निकालने लगता है। फिर जब वो लास्ट में लड़की को बाहर निकाल रहा होता है तभी उसका हस्बैंड वहां आ जाता है और वो आके टाइलर के ऊपर हथौड़े से हमला शुरू कर देता है। फिर टाइलर और उसके हस्बैंड के बीच एक बहुत ही खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। टाइलर उसकी दोनों उंगलियां पकड़कर उसका हाथ चीर देता है और उसकी गर्दन में चाकू मार के उसे जमीन पे गिरा देता है और फिर गुंडे की वाइफ गुंडे के मुंह के ऊपर बेलचा मारकर उसको वहीं पर मार देती है। उस गुंडे की वहीं पर मौत हो जाती है। तभी वहाँ पर बहुत सारे गुंडे आ जाते हैं। टाइलर और लड़की नीचे ही फंस जाते हैं। अब टाइलर के पास बाहर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा हुआ होता है। उसे बहुत सारे गुंडों के बीच से लड़की को बचाकर बाहर लेकर जाना होता है। टाइलर लड़की से बोलता है, तुम मेरे पीछे रहना। ये बोलकर टाइलर वहाँ से निकलने लगता है। अब जब टाइलर उस जगह के अंदर से निकल ही रहा होता है तभी वो गुंडे टाइलर के ऊपर भी अटैक करना शुरू कर देते हैं। टाइलर उन सबको मारता जा रहा होता है और आगे बढ़ता जा रहा होता है। टाइलर वहाँ से निकल ही रहा होता है तभी एक गुंडा टाइलर के ऊपर फायर की बोतल फेंक देता है, जिसकी वजह से टाइलर के हाथ में आग लग जाती है। पर टाइलर अब भी हार नहीं मानता। वो गुंडों को मारकर वहाँ से लड़की को सेफली बाहर ले जाता है और फिर वो सब लोग अपनी अपनी कार्स में बैठकर वहाँ से भागने लगते हैं। टाइलर और टाइलर की टीम वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है और फिर वो लोग एक ट्रेन में बैठ जाते हैं। ट्रेन में टाइलर बच्ची के घायल होने की वजह से उसके हाथ पर एक पट्टी बांध देता है और फिर वहाँ 2 हेलीकॉप्टर्स आ जाते हैं और ट्रेन के ऊपर हमला शुरू कर देते हैं। तभी टाइलर अपनी एक बहुत ही पावरफुल गन निकालता है और हेलीकॉप्टर को शूट कर समंदर में गिरा देता है। और फिर जब टाइलर दूसरे हेलीकॉप्टर को गिराने की कोशिश करता है तभी वो हेलीकॉप्टर टाइलर के ऊपर मिसाइल शूट कर देता है।
टाइलर ट्रेन में ही गिरकर बेहोश हो जाता है और फिर उस हेलीकॉप्टर के कुछ गुंडे ट्रेन में घुसकर निक के ऊपर हमला शुरू कर देते हैं। निक अकेली ही इन गुंडों के ऊपर बहुत भारी पड़ जाती है। तभी एक गुंडा निक के शोल्डर में चाकू घुसा देता है। फिर निक अपने पाँव में से एक गन निकालती है और उस गुंडे को शूट कर देती है और फिर टाइलर दोबारा हेलीकॉप्टर की छत पर जाकर दूसरे हेलीकॉप्टर को भी शूट कर गिरा देता है और फिर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी लड़की का बेटा टाइलर से कहता है, तुमने मेरे डैड को मार डाला, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इतना बोलकर वो टाइलर को मार रहा होता है। फिर टाइलर उसे समझाता है, अगर मैं उसे नहीं मारता तो वो तुम्हारी मॉम को जान से मार देता। और फिर टाइलर उन सबको वहाँ से किसी सेफ जगह पर ले जाता है। फिर मूवी में गुंडे के भाई को दिखाते हैं। उसे अपने भाई की मौत के ऊपर बहुत दुख होता है। वो अपने भाई की यादों को याद कर बहुत रो रहा होता है और गुस्से से पागल हो रहा होता है। गुंडे का भाई अपने दिल में ये ठान लेता है कि अब वो टाइलर को कहीं पर भी ढूंढकर जान से मार देगा। टाइलर उन सबको गुंडों से बचाकर सेफ जगह पर ले आया होता है। तभी वो बच्चा अपने चाचा गुंडे के भाई को अपनी लोकेशन बता देता है। गुंडे का भाई बच्चे से कहता है, तुमने हमें बताकर बहुत अच्छा किया है, हम तुम्हारे फादर की मौत का बदला जरूर लेंगे। इतना बोलकर वो कॉल कट कर देता है और फिर वो बच्चा टाइलर के पास जाता है और कहता है, मेरी डैड को मारने के बाद तुम हीरो बन गए हो। टाइलर उस बच्चे को समझाने लगता है कि तुम्हारे डैड एक अच्छे इंसान नहीं थे, वो तुम्हारी मॉम के ऊपर बहुत जुल्म किया करते थे। बच्चा टाइलर की बात समझ जाता है और टाइलर से कहता है, सॉरी मैंने तुम्हें गलत समझा, मैंने गुंडे के भाई को यहाँ की लोकेशन दे दी है, वो लोग यहाँ पर किसी भी वक्त आते ही होंगे। तभी वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आ जाता है। टाइलर हेलीकॉप्टर को देख के समझ जाता है कि माफिया के लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं और फिर टाइलर जल्दी से जाके अपनी टीम और गन्स को रेडी कर लेता है और बिल्डिंग से बाहर सबको लेकर जाने लगता है। बच्चा गुंडे के भाई को दोबारा मैसेज कर ही रहा होता है। तभी उसकी मॉम वहाँ आ जाती हैं और वो उससे मोबाइल छीन लेती हैं और फिर उसकी मॉम ये समझ जाती है कि गुंडे के भाई को यहाँ की लोकेशन उसी के बेटे ने दी है। तभी वहाँ हेलीकॉप्टर आ जाता है और वो हेलीकॉप्टर उन लोगों के ऊपर गोलियों की बौछार शुरू कर देता है। पर टाइलर उन सबको एक टेबल के नीचे धक्का देकर उस हेलीकॉप्टर से बचा लेता है और फिर वो सब लोग लिफ्ट की मदद से नीचे चले जाते हैं और वहाँ से कार्स में बैठकर उस जगह से निकलने लगते हैं। तभी लड़की का बेटा कार से निकलकर वहाँ से भागने लगता है। निक का भाई उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागता है और फिर निक का भाई उसे आवाज देकर रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर वो निक के भाई की एक नहीं सुनता और गुंडे के पास भागकर चला जाता है और फिर वहाँ निक भी अपनी कार में बैठकर आ जाती है। तभी एक गुंडा निक की गाड़ी के ऊपर मिसाइल शूट कर देता है, जिसकी वजह से निक की गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है और निक थोड़ी घायल हो जाती है। तभी निक का भाई निक के पास जल्दी से जाता है और उसे उठाकर वो दोनों एक बिल्डिंग में घुस जाते हैं और फिर टाइलर भी फैमिली को लेकर उसी बिल्डिंग में घुस जाता है जिस बिल्डिंग में निक और निक का भाई होते हैं और फिर वो सब लोग उसी बिल्डिंग की अलग अलग लिफ्ट की मदद से ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। तभी टाइलर निक और निक के भाई से वॉकी टॉकी पर कहता है, तुम दोनों छत पर जाकर हेलीकॉप्टर पर कब्जा करो, मैं भी फैमिली को लेकर ऊपर की तरफ ही आ रहा हूँ, हम सब यहाँ से उनके हेलीकॉप्टर की मदद से निकल जाएंगे। निक और निक का भाई टाइलर की बात मान लेते हैं और छत पर जाकर गुंडों के ऊपर अटैक कर देते हैं। फिर जब टाइलर लिफ्ट से बाहर आता है तो उसका सामना बहुत सारे गुंडों से होता है। तभी टाइलर वॉकी टॉकी पर निक से कहता है, तुम में से कोई एक बंदा 57 फ्लोर पर आकर फैमिली को लेकर जाओ, मुझे यहाँ पर बहुत सारे गुंडों ने घेर लिया है। तभी निक अपने भाई को 57 फ्लोर पर भेज देती है और फिर निक अकेले ही छत पर गुंडों से लड़ना शुरू कर देती है। वो सारे ही गुंडों पे बहुत भारी पड़ जाती है। तभी एक गुंडा निक को टक्कर मारकर छत से नीचे गिराने लगता है। निक छत से नीचे गिरने ही वाली होती है, तभी टाइलर निक को गिरता देख लेता है। निक पूरी तरह बेहोश हुई भी होती है और नीचे की तरफ गिर रही होती है। तभी टाइलर वहाँ से जंप लगाकर आता है और निक का हाथ पकड़कर वहीं पर लटक जाता है। तभी वहाँ पर गुंडे का भाई भी आ जाता है। वो टाइलर के दिमाग में गोली मारने ही वाला होता है। तभी निक उसको शूट कर देती है, जिसकी वजह से उसका कांच टूट जाता है और वो भी उनके साथ वहीं पर लटक जाता है। और फिर टाइलर निक को अंदर भेज देता है और कहता है, तुम फैमिली के पास जाओ, मैं इसे देख लूंगा। निक का भाई फैमिली के पास जा ही रहा होता है, तभी उसका सामना एक बहुत ही खतरनाक लड़की से होता है। वो लड़की निक के भाई को बहुत मारती है और फिर वो अपनी गन से निक के भाई को शूट कर देती है, पर निक का भाई भी उस लड़की को शूट कर उसके दिमाग में गोली मार देता है, जिसकी वजह से उस लड़की की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ टाइलर और गुंडे के भाई की भी फाइट हो रही होती है। दोनों ही टक्कर कर लड़ रहे होते हैं।
तभी वहाँ का कांच टूट जाता है और गुंडे का भाई नीचे फ्लोर पर जाकर गिरता है। तभी निक टायलर से कहती है जितना जल्दी हो सके छत पर पहुँचो। ये बात वो गुंडा भी सुन लेता है और वो टायलर से पहले छत पर पहुंचकर निक के भाई को शूट कर देता है। तभी वहाँ टायलर भी आ जाता है और वो निक के भाई को जल्दी से उठाकर हेलीकॉप्टर में डाल देता है और फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। निक के भाई को बहुत ज्यादा ही गोलियां लग चुकी होती हैं, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। निक अपने भाई की मौत पर बहुत रोती है क्योंकि निक के भाई के सिवा इस दुनिया में निक का और कोई नहीं होता है। और फिर टायलर उन लोगों को दोबारा किसी सेफ जगह पर ले जाता है। तभी वहाँ टायलर की एक्स वाइफ भी अपनी सिस्टर को लेने आ जाती है और फिर जब वो लोग अंदर जाते हैं तो टायलर की वाइफ टायलर से पूछती है, तुम मुझे उस वक्त अकेला छोड़कर जिस वक्त हमारा बेटा कैंसर में मर रहा था, तुमने ऐसा क्यों किया था? मैं ये बात जानना चाहती हूँ। पहले तो टायलर बहाने करने लगता है और फिर टायलर बताता है, मैं उसे बचा नहीं सकता था और मैं उसे मरता हुआ नहीं देखना चाहता था। ये बोलकर टायलर रोने लगता है और फिर टायलर के पास गुंडे की कॉल आती है। गुंडा टायलर से कहता है, मैं जब तक तुझे मार नहीं देता मैं यहाँ से नहीं जा सकता हूँ। टायलर गुंडे से कहता है, कब और कहाँ आना है तो मुझे अपनी लोकेशन बता, हम ये किस्सा आज ही खत्म करते हैं। और फिर वो गुंडा टायलर को अपनी लोकेशन बता देता है और टायलर से कहता है, आ जाओ और हम दोनों मिलकर एक समझौता करते हैं। तभी टायलर गुंडे से कहता है, समझौता गया भाड़ में, मैं आ रहा हूँ तुझे मारने के लिए। इतना बोलकर टायलर कॉल कट कर देता है। फिर टायलर अपने सारे ही हथियार लेकर गुंडे को मारने के लिए वहाँ से निकलने लगता है। तभी वहाँ निक आ जाती है और निक भी टायलर के साथ जाने का कहने लगती है, लेकिन टायलर उसे लेकर नहीं जाता और अकेला ही उस जगह पर जाकर उस जगह को अपनी एक बहुत ही पावरफुल गन से तबाह कर देता है। और फिर टायलर अंदर जा ही रहा होता है तभी एक गुंडा टायलर को अंदर ज्यादा देख लेता है और वो टायलर को शूट कर देता है। तभी टायलर भी अपनी गन निकालकर उस गुंडे को शूट कर देता है। उस गुंडे की वहीं पर मौत हो जाती है। और फिर जब टायलर अंदर जाता है तो देखता है गुंडे ने बच्चे के ऊपर बॉम्ब फिट किया हुआ होता है और उसका रिमोट उस गुंडे के हाथ में होता है। गुंडा टायलर से कहता है, अगर तुमने जरा भी होशियारी की तो मैं इस रिमोट का बटन दबा दूंगा। और फिर वो उस बच्चे के हाथ में गन देता है और टायलर को शूट करने का कहने लगता है, पर वो बच्चा टायलर को शूट नहीं कर पा रहा होता है क्योंकि उस टायलर ने उन सबकी जान बचाई होती है। और फिर वो गुंडा टायलर के दिमाग में गोली मारने ही वाला होता है तभी वहाँ निक आ जाती है। गुंडा निक से बार बार कहता है कि अपनी गन नीचे रखो वरना मैं इस रिमोट का बटन दबा दूंगा, पर निक उस गुंडे की एक नहीं सुनती। और फिर जब टायलर निक से गन नीचे रखने को कहता है तो निक गन को नीचे रख देती है। तभी बच्चा गुंडे के हाथ से रिमोट छीन लेता है। उसी दौरान गुंडा निक को शूट कर बहुत सारी गोलियां मार देता है और फिर गुंडे और टायलर के बीच बहुत ही खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों ही बहुत बुरी तरह से लड़ रहे होते हैं। जिसके हाथ में जो चीज आ रही होती है वो उसी चीज से अटैक कर एक दूसरे के ऊपर बहुत ही बुरी तरह से हमला कर रहा होता है। वो दोनों बहुत देर तक लड़ते हैं और लड़ते लड़ते जब वो दोनों थक जाते हैं तभी वो दोनों एक जगह पर लेट जाते हैं। टायलर के हाथ में गन आ चुकी होती है तभी टायलर उस गुंडे के दिमाग में गोली मारकर उसको मार देता है। उस गुंडे की वहीं पर मौत हो जाती है और फिर पुलिस आती है और टायलर और निक को गिरफ्तार कर वहाँ से अपने साथ ले जाती है। जेल में टायलर से मिलने टायलर की एक्स वाइफ आती है। वो टायलर को बताती है कि मेरी बहन का सब कुछ अमेरिकन ने जब्त कर लिया है। तभी टायलर उससे कहता है, मेरे घर में 1 मिलियन कैश में रखे हैं, वो पैसे जाकर उन लोगों को दे देना। और फिर वो वहाँ से टायलर को थैंक्स कहकर चली जाती है। फिर पुलिस वाले टायलर को लेकर उसी आदमी के पास जाते हैं जिसने टायलर को ये मिशन दिया था। वो आदमी टायलर से कहता है, मैं तुम्हें जेल से निकलवा सकता हूँ लेकिन उसके लिए बदले में तुम्हें हमारे लिए एक काम करना होगा। तभी टायलर उससे कहता है, इस काम को करने के लिए मुझे मेरी टीम की जरूरत होगी। टीम का मतलब उसका निक का होता है। तभी वो आदमी कहता है, मैं जानता था तुम ऐसा ही कहोगे। और वो निक को टायलर के सामने ले आता है और फिर वो आदमी निक और टायलर को जेल के बाहर ही छोड़कर वहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है।